हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने अपलोड किया था लाइन सेगमेंट रेज एंड ऑल एंड आई प्रॉमिस आई वुड कम विद द other geometry sections also very soon. So here I am with angles. Angles किसको बोलते हैं, कैसे represent करते हैं, फिर we will compare angles and then we will measure angles. Okay, तो angle बनता कैसे, अब देख लो। रेज से एंगल बनता है, ये दिमाग में बिठा लो कि रेज से एंगल बनता है। तो जैसे कि ये हमारा एक रे है और ये भी एक रे, सीजर के दोनों आर्म्स रेज हैं। तो ये जैसे जैसे ओपन होगा, इनके बीच जो स्पेस बनता जाएगा उससे क्या होगा, एंगल बनेगा। जो स्पेस है ना उसके बीच, वो एंगल है, ये एंगल है। ठीक है, स्पेस बिटवीन टू रेज इज एंगल्स। अब एंगल्स का रेज के बीच तो दो चीज होना जरूरी है, दो रेज होना जरूरी है और उन दोनों को अपने इनिशियल पॉइंट पे मिलना जरूरी है। जब वो इनिशियल पॉइंट पे मिलते हैं तो जो एंगल बनेगा वो इनिशियल पॉइंट पे ही बनेगा। एंगल इनिशियल पॉइंट पे बनेगा और उसका नेमिंग भी उसी हिसाब से होता है। तो लेट अस नेम टू एंगल, टू रेज, ओ ए एंड ओ बी। ठीक है, दो रेज हमने बना लिए और दोनों को हम कहाँ पे मीट कराए हैं, उनके इनिशियल पॉइंट पे। तो दोनों रेज का इनिशियल पॉइंट सेम है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो द स्पेस बिटवीन देम, इसको हम एक कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। द स्पेस बिटवीन देम इज कॉल्ड एंगल। दिस इज द एंगल, एंगल एट ओ, इनिशियल पॉइंट पे बनेगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एंगल ए ओ बी, क्योंकि वो ओ पे बना है तो बीच में ओ रहेगा, क्योंकि ओ पे बना है तो बीच में ओ रहेगा। अब आप इधर उसको ए लिख लो और इधर बी, या फिर बीच में तो ओ रहेगा ही, इधर बी लिख लो इधर ए, मतलब it can be called as angle AOB और एंगल BOA। कभी कभी सिर्फ एक ही जगह बना, एक ही एंगल है उस पॉइंट पे, तो हम इसको एंगल OB लिख सकते हैं, बट नॉट अ वेरी वाइज वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। तो इसको तो अवॉइड ही करेंगे हम। तो एंगल को कैसे नाम कर देते हैं, इनिशियल पॉइंट जहां पे एंगल बना है उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट को, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, this is called the vertex of the angle. This is the initial ray. You can imagine कि यहाँ से शुरू हुआ था और हमने ओपन किया यहाँ तक। This is the final ray. दो रेज होना जरूरी है, इनिशियल रे, फाइनल रे। ये लोग आर्म्स हैं, you can call them as arms also. Okay, ये जो इनिशियल रे और फाइनल रे, ये लोग एक्चुअली है क्या, ये उसके आर्म्स हैं, हाथ, हाथ है उसके। ठीक है, ये भी एक आर्म है। तो इट हैज टू आर्म्स, इट हैज अ वर्टेक्स, एंगल इज मेड बिटवीन द आर्म्स एट द वर्टेक्स and named as AOB in this case, as the vertex is O. O should be at the center of the three letters. ठीक है, ये हो गया उसके बारे। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है एक साइकिल है, फिगर इट आउट, पेज 19। समझ में आ गया ना, बस यही है एंगल का। अब इससे हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे तो क्लियर होता जाएगा, और जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे एकदम क्लियर हो जाएगा जब हम मेजर करेंगे एंड ऑल। तो this is figure it out, figure it out, page 19 and 20 भी होगा ना, 19 में तो दो ही है, पेज 19 to 21। ओके, क्वेश्चन में ना एक साइकिल बनाया और क्वेश्चन बोल रहा है कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर्स, ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन। एक का बताना है। अभी हम बहुत सारे एंगल्स के बारे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अब हम एक एंगल। तो देख लो ना, साइकिल का जो सेंटर पार्ट है ना, एक ऐसा बन रहा है कुछ, यहाँ से एक वन ऑफ द व्हील्स इज हियर। तो ये सेंटर पार्ट है, आई एम नॉट ड्रॉइंग द होल थिंग, सेंटर पार्ट है। यहाँ पे तुम इसका नाम दे सकते हो, बिल्कुल अंदर वाले पार्ट, यहाँ से तुम ये और एक लाइन जाता है और यहाँ से भी लाइन है, यहाँ पे ऐसा राउंड सा है।
तो हम क्या कर रहे हैं, अंदर वाले लाइन को ले रहे हैं, बस अंदर वाले लाइन को, और इनका नाम दे दें ए, और इन्होंने दिया हुआ नाम क्या, इस पॉइंट को ए मार्क किया हुआ है, ए बी सी अगर मार्क किया हुआ है ना ऑलरेडी, तो उसको लेके हम एंगल बना सकते हैं, या फिर हम खुद एक नाम दे दें, इस पॉइंट को P दे दो, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो Q, और अगर मैं ये एंगल मार्क कर रही हूँ तो इस पॉइंट को R लिख दो, ठीक है। उन्होंने तो पॉइंट्स मार्क किया, वी कैन मार्क पॉइंट्स, उन्होंने बोला कि कोई एक एंगल बताओ, तो R पे एंगल हमने एक ले लिया, इस एंगल का नाम क्या दे, R, क्योंकि R पे बना, R बीच में होगा, और रे कौन सा होगा, आर पी एंड आर क्यू, तो पी आर क्यू एक एंगल हमने मार्क कर दिया, और रेज इसमें होगा आर पी एंड आर क्यू, ठीक है। डायग्राम देख के आप मार्क कर लो, ए बी सी लेके करना, कोई भी एंगल आपको जो समझ आए आप मार्क कर सकते हो। इसमें भी देखो बहुत सारे एंगल्स है, सेकंड वाले में बहुत सारे, क्योंकि ना वो ऐसे लाइंस लाइंस बना दिया ना, इसको ज्वाइन कर दिया, फिर लाइंस बने हुए ना पूरे में, ठीक है, ऐसे भी लाइंस लाइंस बने हुए हैं, तो बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं अगर देखो तो मैं एक बड़ा वाला एंगल ले लेती हूँ, सिंपल एंगल, चलो इसको ले लेते हैं, ठीक है, और नाम दे देते हैं पहले ए बी सी डी, पूरे को नाम दे दो, इसको ई दे दो, और इस एंगल को मार्क कर देते हैं, है तो बहुत सारे एंगल्स, बट वी आर आस्क्ड टू मार्क ओनली वन एंगल, तो कौन सा मार्क किया हमने, ए बी ई, बी पे बना ना तो बीच में बी रहेगा, और कौन कौन से रेज है, ए और ई, तो ए बी ई, और रेज कौन से हैं, बी ए, हमेशा इनिशियल पॉइंट से शुरू होगा, बी ए एंड बी ई, ये दोनों रेज हो गए, क्लियर, ये दोनों रेज हो गए। चलो नेक्स्ट वाले में आओ, नेक्स्ट डायग्राम में इसी तरह से कोई भी एक एंगल मार्क करो और उसका नाम लिखो और रेस का नाम लिखो। नेक्स्ट वाला क्या है, ये देखो सीढ़ी बना हुआ है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अंदर वाला पार्ट ले लो, ऐसे करके है ना, ऐसे, ये थोड़ा सा ऐसा, ये हम अंदर वाला पार्ट ले लेते हैं, इसको ए नाम दे दो, इसको बी दे दो, ये ऐसे पॉइंट मार्क करो और बी लिखो, ऐसे यहाँ, और इसको सी दे दो, और एंगल हो गया ए बी सी, आर्क क्या होगा, आर्क होगा बी ए एंड बी सी, क्लियर। नेक्स्ट वाला क्या, ब्रिज जैसा, ब्रिज का हम पहला वाला ही ले लें, ये वाला, इसी तरह से ऐसे तो चलता जा रहा है, तो हम एक ले लेते हैं और यही वाला एंगल मार्क कर लेते हैं, इसको कर सकते हो, या फिर अगर चाहो तो ऐसा इसको भी ले सकते हैं, कोई भी ले लो, नाम दे दो इसको ए, इसको बी और इसको सी, समझ में आ रहा मैंने कौन सा लिया है, ए बी सी, ये तो बढ़ चलता जाता है ना, हमने पहला वाला ही ले लिया, और एंगल क्या हो गया ए बी सी, और रेस क्या होगा बी ए एंड बी सी, एक एंगल मार्क करने बोला तो बस एक ही करो, कोई भी जो समझ आता है ये ले लो, चाहे बड़ा सा ले लो, और उसके नाम दे दो और रेस लिख लो, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विद आर्म्स एस टी एंड एस आर, क्योंकि एस टी और एस आर बोला है तो दोनों का इनिशियल पॉइंट या फिर दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा है, एस, तो यानी कि एस उनका इनिशियल पॉइंट हो गया, एस टी और एस आर, ठीक है, एस टी और एस आर, ड्रॉ एंड लेबल, एंगल कैसे लेबल करते हैं, आर्क से, ओके, एंगल का नाम क्या होगा, एक्सक्यूज मी, एंगल का नाम होगा टी एस आर, जस्ट अ सेकेंड, तो एंगल का नाम है टी एस आर, excuse me. Next is explain why APC cannot be labeled as P. Next question. Question number 3 में APC मार्क किया हुआ है, ऐसा देखो 3 रेज बने हुए हैं, P कॉमन है, इनिशियल पॉइंट है A B C,
अब वो बोल रहा है कि एपीसी को हम पी क्यों नहीं लिख सकते, एपीसी, एपीसी पहले मार्क करें वो एंगल। इसको अगर पी लिख दोगे तो पी पे तो बहुत सारे एंगल्स बने हुए हैं ना, ये वाला देखो एक छोटा सा एंगल भी बना हुआ, ये भी एक एंगल बना हुआ है, तो कौन सा पी अगर बोले तो कौन सा एंगल होगा पी, ये हमें नहीं पता चलेगा ना, इसीलिए हम ऐसे पी सिर्फ नहीं बोल सकते। वाई, रीजन क्या है, वी कैन नॉट कॉल इट पी, वाई, बिकॉज रीजन, बिकॉज देयर आर मोर देन वन एंगल, one angle at P. That is why we cannot call it as P. P अगर मैंने सिर्फ लिख दिया तो which one? P में आप कौन सा P बोल रहे हो, तो it is this P or this P or the big angle P. That will not be specified. Hence it cannot be called as P. What is the next question? Let's see. नेम द एंगल्स मार्क्ड इन, अच्छा जो एंगल्स मार्क्ड है ना वही सिर्फ हमें नेम करना। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन आई सी देयर आर 3 रेज, यहाँ से भी एक रे जा रहा है और इनिशियल पॉइंट इनका टी है, पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर। अब इन्होंने मार्क किया हुआ है 2 एंगल, इनिशियल आर्क रे से शुरू होता है और फाइनल रे पे वो खत्म होता है। ये एंगल का नाम क्या है, देखो क्योंकि वो एंगल टी पे बना है तो बीच में तो टी रहेगा। अब कौन कौन से आर्म्स इनके क्या है, आर टी, आई मीन टी आर एंड टी क्यू, तो फिर बाकी दोनों कौन से लेटर्स होंगे, आप क्यू पहले लिख लो और आर बाद में लिख लो, या आर पहले लिख लो क्यू बाद में लिख लो, इट विल बी द सेम एंगल। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा वाला कौन सा मार्क किया हुआ इन्होंने, ये पूरा बड़ा वाला एंगल। ठीक है, अब ये एंगल भी तो टी पे बना है ना, तो टी तो बीच में लिख लिया। अब इनके बाकी रेस कौन से हैं, टी आर और टी पी, है ना, शुरू तो हो रहा है टी आर से, तो आर और पी बाकी दोनों पॉइंट्स है। अब आप पहले पी लिख लो बाद में आर लिख लो, या फिर आर एंड पी, इट विल नॉट मैटर, यू मे नेम इट एज पी टी आर और आर टी पी। ठीक है, आप इसको आर टी पी भी लिख सकते हो, बस जो सेंटर का एंगल है ना उसको पहले लिख लो, बाकी जो पॉइंट्स इन्वॉल्व है उनको आप किसी भी तरफ लिख सकते हो, विच एवर यू वॉन्ट यू मे राइट फर्स्ट एंड द अदर लेटर। दैट्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 सेज कि आप 3 पॉइंट ले लो, 3 पॉइंट लेके उनको ज्वाइन करो। ठीक है, तो लेट अस टेक 3 पॉइंट्स, लेट अस टेक, क्वेश्चन 4 है ना, अच्छा 5, 3 पॉइंट लेके ज्वाइन करो और उनके आर्म्स लाइंस का नाम दो और एंगल्स का नाम दो। तो हमने ले लिया 3 पॉइंट, इनको ज्वाइन कर दो, पहले तो नाम ले दें, ए बी और सी, यही लेने बोला है क्वेश्चन में, हमने ले लिया और उनको ज्वाइन कर दिया, और ए और बी, ए सी, बी को ए से, बी को सी को, आपस में उनको सबको ज्वाइन कर लो। अब लाइन सेगमेंट्स कौन किन से बने, ए बी, ए सी और बी सी, करेक्ट, ये लाइंस बन गए। एंगल्स, ये है एक एंगल, ये एक एंगल और ये एक एंगल, तो एंगल्स का नाम लिखे, एक एंगल ए का जब लिखेंगे तो ए को बीच में, और बाकी दोनों में बी और सी, आप पहले किसी को भी लिख सकते हो, जब बी का लिखते हो तो बी बीच में, ए और सी आप कहीं भी लिख सकते हो, और थर्ड वाला सी बीच में, बी और ए आप कैसे भी लिख सकते हो। दीज आर दी एंगल्स फॉर्म्ड, करेक्ट, कर्व से मार्क कर दिया हमने, एंगल्स भी लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में वही बोल रहे हैं कि आप 4 पॉइंट ले लो और फिर इनके एंगल्स मार्क करो। चलो 4 पॉइंट ले लेते हैं, कहीं भी ए बी सी डी नाम दे दें और इनको ज्वाइन करें भाई, सबको पहले आपस में तो ज्वाइन कर लो, आपस में ज्वाइन कर लिया। अब ए को सी के साथ भी ज्वाइन करो और बी को डी से भी ज्वाइन करो, हो गया, सबको सबसे ज्वाइन कर लिया। लाइन सेगमेंट्स कौन कौन से हो गए, ए बी, ए सी, ए डी, ए के साथ बी के साथ बी ए जो हम लिख चुके हैं, तो बी के साथ बी डी और बी सी, है ना, बी डी और बी सी, और सी के साथ सी डी बचा ना, सी डी, क्योंकि अगर मैं सी ए लिखूं वो तो ऑलरेडी हो गया ना ए सी में, तो 6 लाइन सेगमेंट्स, 6 लाइंस। अब एंगल्स मार्क करें, एंगल्स मार्क करते हैं, ये देखो पहले मैं बड़े एंगल्स को मार्क कर लूँ, बड़े एंगल्स को मार्क करके लिखते हैं पहले, तो इसका पहला 1 होगा
बड़े वाला एंगल्स ए में बना है तो ए को बीच में लिखेंगे, और बाकी कौन है, बी और डी जो बनाया है, तो आप बी बैड, ये एंगल तो बैड निकल गया। चलो सेकंड वाला बी में बना है तो बी में लिख लो, और कौन से बनाया, ए और सी है ना, ए और सी लिख दो, पहले किसी को भी लिख सकते हो, ए और सी। सी में पहले कौन सा बनाया, तो सी पे बन रहा है तो सी लिख दो, और सी के साथ बी और डी, समझ में आ रहा है, ए का काम नहीं यहाँ पे, तो बी और डी। और फोर्थ वाला डी पे बन रहा है तो पहले डी पे लिख लो, और सी और ए है ना, दो सी और ए। तो ये तो बन गए हमारे बड़े एंगल्स, ठीक है। अब छोटे एंगल्स पे आ जाए, छोटे एंगल्स पे आ जाते हैं। बड़े एंगल्स तो ठीक है भाई, छोटे एंगल्स का क्या, चलो ये देखो, ये एक छोटा एंगल है, ये भी एक है, ये और ये, सबको पहले आर्क से मार्क करो, ये और ये। अब तुम सोचोगे मैं यहाँ मार्क करूं या यहाँ मार्क करूं, इट विल नॉट मैटर, ठीक है, यहाँ भी मार्क करो, कहीं भी मार्क करो, जब मेजर करेंगे ना सेम होगा, आगे चल के समझ आएगा, जब प्रोट्रैक्टर यूज करोगे यू अंडरस्टैंड। अब मैं इन एंगल्स का नाम दे दूं, इनको ना थोड़ा, इसको 1 2 3 4 दे देते हैं तो यहाँ पे इजी हो जाएगा। इन लोग को 1 2 3 और 4, इनको रोमन लेटर्स में लिखते, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब इनका नाम करते हैं, नामकरण। तो 1 का क्या है, पहला लेटर, पहला वाला का नाम क्या, ए पे बना है ना, तो ए को बीच में लिखो, और इनके आर्म्स का कहाँ जा रहा है, डी और सी, तो कहीं भी लिखो, पहले कोई भी लिख दो, डी और सी, ए बन गया, समझ में आ रहा है। 2 के लिए बताओ, 2 के लिए ए बीच में होगा, 2 का आर्म्स कौन कौन बना रहा है, सी और बी, सी और बी। थर्ड को बी बना कहाँ पे, बी पे बना तो बी लिख दो बीच में, और ये ए और डी, ए और डी, करेक्ट। इसी तरह से फोर्थ कहाँ बना है, फोर्थ तो बना है बी पे, सो द आर्म्स आर डी, बी सी एंड बी डी, बी सी एंड बी डी, किसी को पहले लिख सकते हो, नो इश्यूज। द फिफ्थ कहाँ बना, सी पे बना, सी पे बना है, आर्म्स आर सी बी एंड सी डी, कौन सा फिफ्थ वाला, सी बी और सी ए, सी बी और सी ए। सिक्स्थ बना है सी पे, और आर्म्स हैं ए और डी, ए और डी। सेवेंथ बना है डी पे, तो पहले तो मैं डी लिख दूं, और ये कहाँ बना, सी और बी, सी और बी। एट वाला भी बना है डी पे, और बी और ए, बी और ए। इज इट क्लियर, इतने सारे एंगल्स बन गए, कितने बन गए, 8, इसमें 8 9 10 11 12 एंगल्स दिख रहे हैं हमें ए बी सी डी के साथ। अभी ये एंगल्स को नहीं लेना है, ए बी सी डी के साथ इतने एंगल्स बन रहे हैं, क्लियर, 12 एंगल्स। सो दिस इज हाउ वी राइट एंगल्स। आगे कंपेयरिंग एंगल्स करेंगे, मेजरिंग एंगल्स करेंगे। सब्सक्राइब कर लो, ज्योमेट्री में करा रही हूँ क्योंकि मुझे किसी ने बोला था, और ये तुम लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे और आगे फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करोगे तो फिर तो मैं बंद कर दूंगी करना, फिर हायर क्लासेस पे बनाऊंगी सिर्फ। सो प्लीज़ let me know whether you want me to make, anyway I'll be making. Okay, thank you for watching.